कथा श्रवण कर रहे हैं। कल बड़ी विचित्र लीला हुई बाई जी की। कल जब जमुना जी से विदाई लेती हैं बाई जी, तो सुबह मैं अपने पाठ से उठ करके पद रचना कर रहा था। तो उस समय मैं इतना भाव विवल हो गया जब बाई जी जमुना जी से विदाई ले रही थी अंतिम, और उनके वो जीवन के अंतिम 3 दिन प्रारंभ हो गए थे, जिसकी सूचना कई महीने पहले बाई जी ने दे दी थी कि जिस दिन मैं सोच स्नान कृष्ण कुंज में घर में ही करूंगी, जमुना के उस पार नहीं जा पाऊंगी सोच स्नान के लिए, समझो वो मेरे जीवन के अंतिम 3 दिन होंगे। वो पहला दिन होगा 3 दिनों का। बाई जी जा नहीं पाई उस पार, लेकिन जमुना जी विदाई लेने के लिए जा रही है। सबसे विदाई पहले ले चुकी थी, बिहारी जी से विदाई तो होली पे ही ले चुकी थी। और उन्होंने अब की बार फगवा जो प्रतिवर्ष दिया जाता था बिहारी जी को, उसमें केसरिया दुपट्टे में गुलाल बांध करके कुछ मिठाई मिष्ठान फल माला फूल आदि बिहारी जी को अर्पण किए जाते थे फगवा के रूप में। और फगवा दिलवाती थी बाई जी चंदा भाभी के हाथ से ही। लेकिन अब की बार 2 फगवा दिलवाए। चंदा जी ने पूछा बाई से कि 2 क्यों अब की बार? कहते नहीं, अब से हमारी आपकी सेवा अलग अलग। इन 30-32 सालों में जो भी पूजा कराती थी बाई जी विशेष उत्सव पर, वो चंदा भाभी के हाथों से कराती थी। जो होती थी बाई जी की तरफ से, लेकिन चंदा बाई जी से करा करती थी। अब की बार ये नियम पहली बार बदला कि अब की बार 1 फगवा नहीं 2 फगवा। तो पूछ लिया कि हर बार तो 1 ही फगवा देते थे, अब की बार 2 क्यों? कहते हैं अब से मेरी आपकी पूजा अलग अलग हुआ करेगी। मतलब इशारा कर दिया, अब मेरी पूजा मैं स्वयं करूंगी, आप नहीं। मतलब इशारा कर दिया कि हमारा तुम्हारा अब बिछो हो जाएगा, आपकी मेरी पूजा अलग अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार सब मंदिरों में जा जाके सब ठाकुर जी से विदाई ली, अंतिम विदाई जमुना जी से। और जमुना जी से विदाई कब लेनी? जब वो इतनी लाचार हो जाएगी। क्योंकि सूक्ष्म जगत के द्वारा, अंतर जगत के द्वारा निर्णय लिया गया था कि 3 महीने बाई का खाट पर लेटना बीमारी में, क्योंकि इतने कर्म अपने ऊपर ले रखे हैं जिनको भोगने के लिए 3 महीने कम से कम खाट पे पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन अंतर जगत से भी बाई जी का ये दुख सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने ऐसा किया कि रात को तो वैसे ही व्यक्ति खाट पे सोता ही है, तो रात के समय दुख आएंगे, कर्मों का विधान, और दिन में नहीं। लेकिन उन कर्मों का भुगतान 3 महीने में पूरा होने वाला नहीं था, जिस रीति से प्लानिंग बनाई गई। फिर अंत में कहा कि अंतिम 3 दिन विशेष कष्ट दिया जाएगा, और उसके बाद फिर बुलावा। ये अंतिम 3 दिन, इनमें दिन रात 24 घंटे कर्मों का भुगतान होना। और इसलिए ये 3 दिन आए, इससे 12 दिन पहले बाई जी ने चंदा बाई जी को और मीरा बाई जी को वापस भेज दिया था कि देख नहीं पाएंगी। इतना मुझसे स्नेह करने वाली, पलकें जैसे नेत्रों की रक्षा करती है प्रतिक्षण, इन्होंने दोनों ने ऐसा मुझको मेरे शरीर को संभाला। अब ये मेरी दुर्गति देख नहीं पाएंगी, शरीर की जो होगी, ये करुण क्रंदन, ये मेरी चित्कार, ये देख सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगी। इनको भेज दिया जाए। तो बहाने से इनको दोनों को भेज दिया था। तो कल की जो कथा थी वो ऐसी थी कि जब मैं कहने मीरा बाई जी, दरअसल जब मैं कविता लिख रहा था उस समय नहीं लग रहा था कि बाई जी विदाई ले रही, मुझको लग रहा कि मैं ही बाई जी मैं ही विदाई ले रहे। तो 2 पंक्ति लिखी, अभी आंखों में आंसू आ गए और खो गया भाव राज्य में। और उसके बाद जब थोड़ा सा लिखने की तरफ प्रवृत्ति जगी, तो मैं कलम लगा ढूंढने, देखा वहां पेन ही नहीं था। ये कहां गया पेन? अब तो कोई दूसरा आया नहीं, और मैं यहां से कहीं उठा नहीं, कहां गया पेन? फिर ढूंढी अपनी डायरी, कहीं भी डायरी नहीं। गई कहां से? मैं तो बिस्तर से नीचे नहीं उतरा, ये मेरी डायरी कहां? तो खूब ढूंढा, काफी देर बाद होश आई कि तुम्हारे पास यहां कॉपी पेन थी कहां? तुम पेन से लिख कहां रहे थे? तुम तो मोबाइल में एक आती है वो ऐप, उसमें टाइपिंग हो जाती है। तो मैं तो मोबाइल की ऐप से टाइपिंग कर रहा था, उन पदों की रचना कर रहा था, मोबाइल में टाइपिंग कर रहा था। अब ध्यान ही नहीं रहा। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और पूरा वो प्रार्थना जमुना जी से जो की थी अंतिम विदाई। और संयोग की बात, वैद्य जी का फोन आ गया, उनसे मेरी बात हुई। वो भी रोए, मैं भी रोए। वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, मैं भी अपने आप को। वो तो कह ले कि हम कथा नहीं आज की सुनेंगे। कई लोगों ने तो कल की कथा सुनी नहीं कि कैसे सुन पाएंगे। तो उस समय मेरी स्थिति ये हुई कि भाई जी की कथा आज मैं कैसे कर पाऊंगा। ऐसा करुण क्रंदन हो, भाई जी जब जाएंगे तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इस समय कथा सुना नहीं रहे और न ही आप सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम सबको, श्रोताओं को भी, जैसे भाई जी के साथ साथ हम सब
लीलाएं दर्शन कर रहे हैं और आज बाई जी चली जाएंगे हमारे यहाँ से, ऐसा सबको महसूस हो रहा था। तो आज मैं परेशान था सुबह, कल की बात, कि आज मैं कथा कैसे कर पाऊंगा। बाई जी से भी हमने मानसिक वार्तालाप की ठाकुर जी से कि आज कथा कैसी होगी। आज आप संभालेंगे तो कथा हो सकती है, नहीं तो आज जब प्रार्थना करेंगे, विदा लेंगे इस दुनिया से और जमुना जी से प्रार्थना करेंगे, नहीं कथा कह पाऊंगा, गला काम ही नहीं करेगा, रुक जाएगा। अब तुम ही कथा करना। ऐसा ठाकुर जी से बाई जी से कहा, तुम ही देखना। मुझको नहीं लगता कि आज मैं, क्योंकि दिन में कई बार रो दिया और यही हाल दीदी जी का भी, रोटी नहीं खाई 2-3 दिन से। हाँ, ये बाई जी हमारे बीच में से जा रही, ये तो लग ही नहीं रहा कि कथा सुन रहे हैं। तो एक कल एक मेरे लिए समस्या थी, मैंने प्रार्थना की तो हुआ क्या, किस ढंग से बाई जी ने संभाला, मंगलाचरण किया, सब कुछ किया, 15 दिन से एक बूंद भी बरसात नहीं। और जो ही बाई जी का वो प्रसंग प्रारंभ हुआ, बाई जी ने इतना शोर शराबा कर दिया, 3 सेट पर मूसलाधार बरसात, इतनी जोर से आवाजें कानों में आ रही हैं कि वो भाव में बहने नहीं हमको दिया, क्योंकि भाव में बह जाते कल कथा नहीं हो पाती। तो बाई जी ने भाव में ही ना हमको बहने दिया और ना ही श्रोताओं को, ऐसा हल्ला गुल्ला करके रखा। और जो ही 6 बजे और हमने कहा शेष कथा कल, तुरंत एकदम बरसात रुक गई। मैंने बाई जी द्वारा ये प्लानिंग हो चुकी थी, चिंता मत करो, हम भाव में बहन ही नहीं देंगे, संभाल के रखेंगे, कथा आराम से करो। और वही हुआ। तो बाई जी की कथा प्रारंभ होती बरसात, और टीन पे इतनी जोर से बरसात की आवाजें, और मेरी तो बात इनको बगल वालों को सुन भी नहीं रही, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, हल्ला इतना हो गया बरसात का। और ठीक 6 बजे जो ही कहा शेष कथा कल, बरसात बंद। इस प्रकार कल बाई जी ने संभाला। और हमारे अद्वैत दास बाबा तो कह रहे कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा है।